भावार्थ एक वीर युद्ध करता है तथा घेरने वाले बाहरी शत्रुओं का विनाश करता है। राष्ट्र के बाहरी शत्रु का नाश करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा वीर लोगों के सत्कर्मों को सुरक्षित करता है। यह आंतरिक सुरक्षितता है। राष्ट्र की सुस्थिति के लिए बाहरी शत्रुओं का नाश होकर अंदर के सभी कार्य व्यवहार सुरक्षित रीति से चलते रहने चाहिए, तभी लोगों को सुख मिल सकता है। भावार्थ इंद्र आदि देवों की कृपा से हमें बहुत तेजस्वी तथा अति विस्तृत घर प्राप्त हो। वह घर हमारे लिए सुखदाई हो। सत्य मार्ग का संवर्धन करने वाली अदिति देवी का तेज सदैव हमारे घर में रहे और हम भी सदैव सविता देव की स्तुति करते रहें। चतुर्शीतितम सुक्तम। भावार्थ हे तेजस्वी इंद्र एवं वरुण, हिंसा रहित यज्ञ में तुम्हें हवनों तथा नमनों द्वारा इधर बुलाता हूँ। अनेक रूपों वाली घी की स्तुआ से तुम्हें आहुतियां प्रदान करता हूँ। भावार्थ इन दोनों देवों का राष्ट्र यह व्यापक द्युलोक है, वह सभी लोगों को प्रसन्न करता है। इसी प्रकार पृथ्वी का राजा प्रजा को प्रसन्न करे, प्रजा की उन्नति तथा अभ्युदय करे। ये दोनों देव पापियों को बंधनों से बांधते हैं। इसी प्रकार राजा भी अपने राज्य के डाकू, चोर आदियों को बंधन में डाले। हम कभी ऐसा व्यवहार न करें कि वरुण हमारे ऊपर कुपित हों। वरुण हमारे लिए विस्तृत कार्य क्षेत्र का निर्माण करें। भावार्थ युद्धों, सभाओं तथा यज्ञ स्थानों में हम जिस यज्ञ को करना चाहते हैं वह यज्ञ श्रेष्ठतम तथा निर्दोष बने। मनुष्य सत्कर्म करे तथा स्वयं निर्दोष बने। विद्वान जो स्तोत्र करें वे प्रशंसनीय हों और जो धन देवगण हमें देना चाहते हैं वह हमें जल्दी ही प्राप्त हो। इस प्रकार हमारी प्रगति और उन्नति होती रहे। भावार्थ सभी लोग जिसे स्वीकार करते हैं, सभी जिसको प्राप्त करने की कामना करते हैं, मनुष्यों के निवास करने में जो सहायक होता है, जिसके साथ अनेक प्रकार का अन्न रहता है और जो अनेकों द्वारा प्रशंसित होता है, ऐसा धन हमें मिले। आदित्य देव असत्य आचरण करने वालों का विनाश करता है। भावार्थ देवताओं की स्तुति पुत्र पौत्रों का संरक्षण करती है। देवों का वर्णन सुनकर तद्वत व्यवहार करने के लिए मन में स्फूर्ति उत्पन्न होती है। फिर तद्वत व्यवहार करने से मनुष्य की सुरक्षा होती है। पश्चात वह आदमी श्रेष्ठ रत्न धारण करके, उत्तम वस्त्रों तथा अलंकारों को धारण करके जहां यज्ञ होता है वहां जाता है। पंचाशीतितम सुक्तम। भावार्थ देवों के भाव असुर भाव से रहित होते हैं। उसमें मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उषा की भांति बुद्धि तेजो युक्त हो और युद्धों में जब हम पर शत्रुओं का आक्रमण हो तब सभी वीरों की उत्तम रक्षा हो। भावार्थ जहां विजय की कामना करने वाले वीर स्पर्धा करते हैं वह संग्राम है। इन संग्रामों में तीक्ष्ण शस्त्र ध्वजों पर गिरते हैं। ध्वजों को देखकर शत्रु शस्त्र एक दूसरे पर फेंकते हैं। वीरों को चाहिए कि ऐसे शत्रुओं का वे वध करें। वीरों द्वारा छोड़े गए घातक अस्त्र शस्त्र से सभी शत्रु चारों ओर भ्रांत होकर भागें। भावार्थ एक अधिकारी प्रत्येक राजा का अलग-अलग धारण पोषण करता है। यह वरुण देव है। यह प्रत्येक प्रजा का अलग-अलग निरीक्षण कर उनका पालन करता है। दूसरा अधिकारी इंद्र घेरने वाले शक्तिशाली बाहरी शत्रुओं का नाश करता है। इसी प्रकार राज्य में एक आंतरिक अधिकारी हो जो अंदर की व्यवस्था रखे और दूसरा बाहरी अधिकारी हो जो देश की बाहर के शत्रुओं से रक्षा करे। भावार्थ जो यज्ञ करने वाला हो उसे यज्ञ की विधि अच्छी प्रकार से ज्ञात होनी चाहिए। यज्ञ करने वाले के पास पर्याप्त अन्न हो, उसकी अन्न का दान करने की कामना हो, उस यज्ञ करने वाले का संरक्षण हो और यज्ञ स्थान सुरक्षित हो। ऐसा याजक ही उत्तम फल प्राप्त करता है। भावार्थ देवताओं की स्तुति पुत्र पौत्रों का संरक्षण करती है। देवों का वर्णन सुनकर उसी प्रकार आचरण करने के लिए मन में स्फूर्ति उत्पन्न होती है। फिर वैसे ही आचरण करने से
मनुष्य की सुरक्षा होती है। उपरांत वह आदमी उत्तम रत्न धारण करके, उत्तम वस्त्रों तथा अलंकारों को धारण करके जहां यज्ञ होता है वहां जाता है। षड्शीतितम सुक्तम भावार्थ, वरुण का कृतित्व बहुत प्रभावशाली है, उसके कार्य बहुत प्रभावशाली हैं। वह द्युलोक तथा भूलोक को यथास्थान सुस्थिर करता है, सूर्य को प्रकाशित करके दिन बनाता है और अंधकार के समय नक्षत्रों को प्रकाशित करता है। उसी ने भूमि को ऐसी विशाल बनाया है। यह वरुण ईश्वर ही है जो यह सब करता है। भावार्थ, क्या मैं परमेश्वर के साथ बोल सकूंगा? मैं कब ईश्वर के अंदर पहुंचूंगा? मेरा अर्पण किया हुआ क्या ईश्वर स्वीकार करेगा? मैं ईश्वर का साक्षात्कार कब करूंगा? ऐसे विचार भक्त के मन में उठते हैं। वह ईश्वर प्रत्येक की प्रार्थना सुनता है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। अतः भक्त जो कुछ भी अर्पण करता है उसे ईश्वर स्वीकार करता है। हृदय के निर्मल होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। भावार्थ, मैं अपने पाप के विषय में सच्ची बातें जानना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे ये कष्ट हो रहे हैं। मैंने विद्वानों से भी पूछा तो सभी विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का क्रोध है। भावार्थ, हे वरुण, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो तू मुझे मारना चाहता है? हे देव, यदि मुझसे कोई ऐसा पाप हो भी गया हो तो वह मेरा पाप मुझसे बता, जिससे मैं निष्पाप बनकर नम्रता पूर्वक तुम्हारे पास आऊं। भावार्थ, पिता पितामह से जो पाप हुए होते हैं उनका संस्कार हमारे शरीर पर भी होता है। बीज रूप से वे दोष हमारे अंदर आते हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। जो पाप हम अपने शरीर से करते हैं उनसे भी छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। भावार्थ, प्रगति में बाधा होने से पाप में प्रवृत्ति होती है। सुरा पीने, क्रोध, जुआ तथा अज्ञान से पाप उत्पन्न होता है। जब मनुष्य की प्रगति में कोई रुकावट पैदा करता है तब मनुष्य रुकावट उत्पन्न करने वाले के प्रति मन ही मन द्वेष करता है तथा यह द्वेष ही उसे पाप में प्रवृत्त करता है। बड़ा छोटे को पाप में प्रवृत्त करता है, धनी निर्धन को, बलवान निर्बल को और ज्ञानी अज्ञानी को पाप में प्रवृत्त करता है। निद्रा, सुस्ती तथा आलस्य ये भी पाप के संवर्तक हैं। भावार्थ, भक्त की सदिच्छाओं को पूरा करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले ईश्वर की सेवा मैं निष्पाप होकर करूं। ईश्वर सबका पालक है तथा सबको निष्पाप बनाने वाला है, इसलिए उसकी सेवा करने से मनुष्य निष्पाप बनता है। यह श्रेष्ठ देव अज्ञानियों को ज्ञान देकर सत्कर्म में प्रेरित करता है तथा उन्हें धन प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। भावार्थ, हमारे क्षेम में भी हमारा सच्चा कल्याण हो। प्राप्त की हुई वस्तुओं की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। वह क्षेत्र हमारे लिए कल्याण करने वाला हो तथा अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उनसे भी हमारा कल्याण हो और हमारी सेना ईश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। सप्ताशीतितम सुक्तम भावार्थ, ईश्वर ने सूर्य का मार्ग निश्चित कर दिया है। वृष्टि का जल नदियों द्वारा सागर में जाता है और समुद्र रूप हो जाता है। सूर्य दौड़ता है, उस कारण दिन तथा रात्रि अलग-अलग होते हैं। सूर्य जिस प्रकार अपना मार्ग नहीं छोड़ता है उसी प्रकार सज्जन भी अपना मार्ग न छोड़ें। वृष्टि का जल जिस प्रकार समुद्र में जाकर एक रूप हो जाता है उसी प्रकार सबका जीवन एक रूप हो। घोड़ा जिस प्रकार घोड़ी की ओर आकृष्ट होता है उसी प्रकार स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर प्रेम से आकृष्ट हों। जिस प्रकार दिन रात परस्पर संगत हैं उसी प्रकार स्त्री पुरुष परस्पर संगत रहें। भावार्थ, यह वायु संपूर्ण विश्व का प्राण है। यह चारों ओर धूल को उड़ाता है तथा अंतरिक्ष से वृष्टि के जल को लाता है। सबका पोषण करने वाला ईश्वर सब प्रकार के अन्न से युक्त है, इसलिए उसके सब स्थान मनुष्यों को प्रिय होते हैं। आत्मा सबका प्रेरक है, वह सब शरीर को चलाता है। उसी प्रकार संपूर्ण